तो मुख्यमंत्री आए रहे तो वो ऊपर ऊपर उड़ के गए हुए गोरखपुर। अच्छा। यहाँ थोड़े आए रहे कि हम गए रहे गाँव देखे कि कहाँ हाला है पानी, कहाँ नहीं हाला। नेपाल के सटे इलाके हैं, वहाँ पर पानी भर जाता है, इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार यही मुश्किल तो हमके परेशान किए जा रही है। किसी को भी सुविधा नहीं मिला, हमारे गांव में भी सुविधा नहीं मिल रहा है। पानी पूरा घुसता है ना, तो हम लोग रोड पे आके रहते हैं। 25 जून को बाढ़ आई है मैम, और तब 6 नाव यही गोविंदपुर में उतरी थी। जहां एक तरफ हर इलाके में पानी घी भर गया है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बलरामपुर की स्थिति की बात करें तो यहाँ बाढ़ की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। आप देखिए किस तरह चारों तरफ हमारे पानी दिख रहा है और ये पानी जगह जगह लोगों के घरों में भी भर चुका है। लोग किस तरह आ जा रहे हैं उसके लिए आप देखिए कि हम भी इस नाव से अगले गांव जा रहे हैं और उस गांव की स्थिति देखने जा रहे हैं कि आखिर स्थिति क्या है, किस तरह लोग यहाँ से नाव से जाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ से आगे जो गांव है उसके लिए किस तरह की व्यवस्था कराई गई। क्योंकि प्रशासन लगातार जो खाना पूर्ति कर रहा है, जो वो कह रहा है किताबी कार्यवाही में कि हमने हर जगह चीज़ें पहुँचाई हैं, मुहैया कराई हैं, लोगों से बाढ़ से बचने के लिए लोगों को खाना दे रहे हैं, लोगों को रहने के लिए आश्रय दे रहे हैं और बाढ़ से निकालकर बाहर निकाल रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं इस नाव में, उनसे बातचीत करेंगे। बाबा, आगे गांव है आपका? हाँ, यही गाँव है। क्या स्थिति है गांव की? गाँव की स्थिति बाढ़ पूरा भरा है चारों तरफ से, कैसे है पानी। अब ये आवा जाता नाव से, नाव का ही सहारा है। हाँ, नाव की सहारा है। तो कोई लोग आए नहीं? अब कोई लोग क्यों नहीं आए रहे? प्रशासन से कोई अबे नहीं की नहीं। मुख्यमंत्री तो आए थे अभी 2 दिन तो पहले। मुख्यमंत्री आए रहे तो वो ऊपर ऊपर उड़ के गए हुए गोरखपुर। अच्छा। यहाँ थोड़े आए रहे कि हम गए रहे गाँव देखे कि कहाँ हाला है पानी, कहाँ नहीं हाला है। प्रशासन की देखिए लापरवाही कि गांव तक अभी वो सुविधा नहीं पहुंच सकी। हमारे संवाददाता यहाँ के हैं। सौरभ, किस तरह की स्थिति आपने देखी, क्योंकि आप यहाँ पर रह रहे हैं, चीजें हैं और क्योंकि बाढ़ लगातार बढ़ते जा रहा है, क्या है यहाँ पर? बलरामपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर राप्ती नदी का और पहाड़ी नालों का, जब पहाड़ी नाले उफान पर होते हैं तो उनके जो नेपाल के सटे इलाके हैं वहाँ पर पानी भर जाता है, इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव का संपर्क मार्ग कट जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी गांव हैं जहां पर प्रशासन कभी पहुंच ही नहीं पाता है। हम अभी जिस जगह पर जा रहे हैं यहाँ पर भी प्रशासन, यहाँ के लोग बताते हैं कि अभी तक नहीं आया है गांव में। इससे पहले अभी तो पानी कम हुआ है, लेकिन इससे पहले पानी गांव में भरा हुआ था, तब भी कोई भी राहत सामग्री गाँव तक नहीं पहुँचाई गई। अच्छा, कहा जा रहा है कि इस बार तो 1 महीने पहले बाढ़ आया है, तो क्या व्यवस्था वगैरह आपने कभी बात की हो जिलाधिकारी से लेकर और लोगों से, क्या कह रहे हैं? देखिए, उन लोगों का तो साफ कहना है कि जो बाढ़ आने का टाइम है उससे 1 महीने पहले आ गया है बाढ़, इसलिए शायद कुछ तैयारियां नहीं हो पाई हैं। लेकिन हर साल ये बाढ़ आता है ना इन सभी इलाकों में? हाँ, हर साल बाढ़ आता है, वो अगस्त में आता है और हर साल तटबंध कटते हैं, बंधे कटते हैं। जो तैयारियां उनको पहले करनी चाहिए वो शायद करने में बहुत लेट कर देते हैं, इसलिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल ये बाढ़ आता है लेकिन प्रशासन इसकी व्यवस्था कभी नहीं करता, बल्कि तैयारी हर साल आने वाली चीजों की तैयारी पहले से की जाती है, चाहे वो 1 महीने बाद मौसम आए, चाहे 1 महीने पहले आ जाए। कुछ गांव वाले और हैं, किस तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं आप लोग? मैं मुश्किल बार बार यही मुश्किल तो हमके परेशान किए जा रही है। प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा हम झेल रहे हैं। अब इसमें हम प्रशासन को कितना दोष दें? ये हम प्रतिवर्ष देख रहे हैं, जो ये बहाना बना रहे हैं कि पहले आ गया है। 25 जून को बाढ़ आई है मैम, और तब 6 नाव यही गोविंदपुर में उतरी थी, 6 नाव उतरी थी। ये बहाना बना रहे हैं। यही है कि जब कटने लगी बांधे, जब बहने लगे गाँव, तब चेतने लगे नावे, बहने लगी गाँव तब चेतने लगे नावे। उसके पहले यहाँ बहुत पहले 6, 7, 8 नावें यहाँ गोविंदपुर बाढ़ सेंटर पे उतर जाती थी। इस बार कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन बिल्कुल शिथिल है, नगण्य है, चाहे पब्लिक मर जाए या रह जाए। किसी को किसी की टेंशन नहीं है, न चिंता है कि इस बाढ़ की स्थिति में लोग कैसे रह रहे हैं। कितने गांव हैं बलरामपुर के जो जद्दोजहद झेल रहे हैं, क्योंकि उनको नाव से आना जाना पड़ रहा है, उनको ना खाने की सामग्री मिल पा रही है, ना रहने के लिए आश्रय मिल पा रहा है, क्योंकि लोग इस खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, छतों पर अपने आश्रय बनाकर रह रहे हैं, और क्योंकि मुश्किलें परेशानी बहुत आ रही हैं। आपका गाँव कहाँ है यहाँ पर? हमारा गांव है गोविंदपुर में, पर मैं इधर से जब भी गुजरता हूँ ना तो मतलब ऐसे हालात दिखाई देते हैं। अभी देखो पूरा पानी भरा हुआ है, वो ले लिया, आपको दिख रहा होगा, वो गांव भी देख लो। कोई यहाँ पे मतलब सुविधा नहीं मिल रहा है, किसी को भी सुविधा नहीं मिला। हमारे गांव में भी सुविधा नहीं मिल रहा है, पानी पूरा घुसता है ना, तो हम लोग रोड पे आके रहते हैं। अगले बार में ना हम लोग दूसरा एक सेठ है हमारे उधर, तो उनके छत पे हम लोग, पूरा गाँव उनके छत पे था, पूरा रोड पर भरा हुआ था पूरा पब्लिक से, पूरा गाँव छोड़ दिया, पूरा गाँव खाली था इधर। अच्छा,
अच्छा, यहाँ पर नाव की सुविधा जो है वो प्रशासन की तरफ से कितनी दी गई है? मात्र 2 नावें हैं हमारे प्रशासन की ग्राम तरफ से? पंचायत में, मात्र 2 नावें हैं, जबकि 5 पुरवे हैं और 5 पुरवे पानी से लबालब हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 2 ही ना है। ये कितने किलोमीटर का एरिया है जो पानी से ढका हुआ है? ये 4.5 किलोमीटर का एरिया है। 4 किलोमीटर और पूरा पानी पूरा पानी। और ये मान के चलिए कि हम ये अमरनगर टेंगनावा मार्ग कहा जाता है, पूरी मार्ग डूबी है मैम। 5.5 किलोमीटर मार्ग, पूरी मार्ग डूबी है। यही केवल एक मात्र पुल दिखाई पड़ता है जो नया पुल का निर्माण हुआ है। हाँ, और ये 5.5 किलोमीटर पूरी मार्ग डूबी हुई है। और ये मार्ग प्रतिवर्ष कट जाता है, प्रतिवर्ष कट जाता है, प्रतिवर्ष इसका रिन्यूअल होता है। इसमें लाखों करोड़ रुपए मार्ग में फूके जाते हैं। अरे यही एक समुचित व्यवस्था कर दिया जाए, यदि सीसी बना दिया जाए इसी रोडों का, इन्हीं की उच्चीकृत कर दी जाए, इन्हीं टूटे पुलियों का ढंग से मरम्मत करा दिया जाए, तो आदमी बाढ़ में भी कमर तक पानी, गांठ तक पानी हल्के निकल जाएगा। प्रशासन को कम मेहनत करना पड़ेगा, कम नावें देनी पड़ेंगी। लेकिन स्थिति आज वर्तमान में ऐसी है कि आज वो यदि 8 नाव 10 नाव व्यवस्था कर दें तो कम है। अगले 2 दिन पहले हमारे यहाँ एक महिला का प्रसव पीड़ा उत्पन्न हुआ और उसे इसी चारपाई पे इसी पानी में प्रसव हुआ है। अच्छा, इसी पानी में प्रसव हुआ है मैम। स्थिति देखिए कितनी खराब है ना। खाने के लिए तो है ही नहीं, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था भी कैसे आखिर कोई जाए इस पानी में। सोचिए कि ये 4 किलोमीटर का पानी का एरिया है और कितना गहरा है, और इसी पानी में एक महिला को प्रसव पीड़ा होती है और उस महिला का बच्चा इसी पानी में पैदा होता है। प्रशासन की लापरवाही, घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। सौरभ, क्योंकि ये तो एक एरिया है, कुछ गांव हैं, लगभग 40 गांव बलरामपुर के बताए जा रहे हैं कि इस पानी से जूझ रहे हैं। और भी इलाकों का क्या हाल है, किस तरह आपने चीजें देखी हैं? देखिए, हाल तो सब जगहों का वैसे ही है, लेकिन जो पहाड़ी नालों का पानी जहाँ पर आता है वहाँ के हालात और ख़राब हैं। और अगर ख़राब की बात करें तो ये है कि जब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें उन गाँव तक नहीं पहुँच पा रही हैं तो चीज़ें और ख़राब हो रही हैं। आपने सुना ही कि एक प्रसव पीड़ा में एक महिला थी जिसका प्रसव इसी पानी में हुआ है, और सरकार दावे कर रही है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें हर गांव में लगाए गए हैं, कैंप लगाए गए हैं, लेकिन वो कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। जमीनी हकीकत कुछ और है और कागजी दावे कुछ और है। कागजों पर तो बहुत कार्यवाही हो रही है, कागजों पर बहुत सारी चीजें की जा रही है, कागजों पर लोगों को मुहैया कराई जा रहे हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन जमीन पर कुछ और है। जमीन पर तो ये बस पानी दिख रहा है और इस पानी में लोग मर रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा है, लोग किसी भी तरह अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे। हाँ, जीवन यापन के लिए ये उन्हीं का सहारा है जो उन्होंने खुद बनाया है। ये नाव है, वो छत है जो जिस पर वो रह रहे हैं, क्योंकि आसमान के तले रहना भी काफी मुश्किल होता है। इसी तरह के और भी गांव हम आपको दिखाएंगे और देखेंगे कि बलरामपुर की और स्थिति कैसी है, लोग कैसे रह रहे हैं, क्या चीजें सुविधा मिल रही है कि नहीं।